नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्लॉग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चीन, रूस, हिंदुस्तान और उसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो अभी उसकी SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है जुलाई के आखिर में। अभी सुनने में आया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर, वो मीटिंग तो खैर सबके बीच में होगी, लेकिन उसकी साइड लाइन पे यानी उस मीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए दोनों आपस में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बायलैटरल रिलेशंस पर बातचीत कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि इससे पहले नाज़रीन आपको शायद इल्म हो और मैंने बताया भी था कि पाकिस्तान में जनाब बिलावल भुट्टो ने जब ये वज़ीर ख़ारजा बने थे तो उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि हमें हिंदुस्तान को इंगेज करना चाहिए, और वजह उसकी पाकिस्तान की अपनी गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ बिकम इंसुलेटेड, अलग थलग पड़ गया है पूरी दुनिया में। और ये वजह है जनाब इमरान ख़ान की तंग नज़री और वो जो साजिश वाली उनकी थ्योरी है, जिसमें वो उठते बैठते अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, यूरोपियन यूनियन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो इसकी वजह से जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान को इंगेज करना चाहिए। तो यहाँ पर लगता है कि इस मुलाकात का फ़ायदा उठाते हुए SCO की मीटिंग का दोनों वज़राए ख़ारजा बात करेंगे और हो सकता है उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से गंदम की ख़रीदी के बारे में भी बातचीत करे, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल गंदम की फ़सल कम हुई है, ये जो अभी रबी की फ़सल आई है अप्रैल में, और उसमें उनको 3 मिलियन टन या 30 लाख टन की कमी है और 30 लाख टन उनको इंपोर्ट करना है। अब यूक्रेन तो देने से रहा, क्योंकि उधर ब्लैक सी पे मतलब सीज है, वहाँ से माल निकल नहीं सकता यूक्रेन से, और दुनिया में यूक्रेन और रूस यही दो ममालिक हैं ज़्यादा तौर पर जो एक्सपोर्ट करते हैं गंदम का। तो उम्मीद बन सकती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुकात सुधारने के लिए भी और गंदम ख़रीदने के लिए भी आइंदा आने वाली SCO की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है उसमें बातचीत करे। हाज़रीन, बुशरा बीबी जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तीसरी बीवी हैं, उनका भाई है अहमद मुजतबा। उनके ख़िलाफ़ पंजाब के एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट वालों के पास कई केसेस हैं। हमने अपने नाज़रीन को इस बारे में बताया है कल भी परसों भी कि वो कैसे फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है वहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन उन्हें औने पौने दामों अलाट कर दी गई, जिसमें उनका जो कंपनी है अलमुइज़ एग्रो, उसका जो CEO था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो गुज़री कल जो यानी मतलब 6 तारीख थी जुलाई की, तो अहमद मुजतबा को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की ऑफ़िस में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके वकील पेश हुए और उन्होंने मतलब माज़रत का इज़हार किया और दूसरी पेशी की तारीख उनको मिली है 13 जुलाई। पाकिस्तानी पंजाब का एक शहर है पाकपतन,
वहाँ का एक शहरी जिसका नाम है अख्तर अली, उसने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है पीटीआई के जो ख़ास ओहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़, जिसमें पंजाब की जो पीटीआई की हेड है मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरे भी, खुद इमरान खान के ख़िलाफ़ भी उसने उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग मुख्तलिफ़ खुतबों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो अदारे हैं पाकिस्तान के, जिसमें अदलिया आ गई या फ़ौज आ गई, तो उनके या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ गई, उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद बोहतान लगाते हैं और उनका नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उसने लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। इमरान खान आजकल जो पंजाब में 20 सीटों के ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं, होंगे 17 तारीख को, 17 जुलाई को, उसके लिए कन्वासिंग में लगा हुआ है। तो उसने कल एक तकरीर की, मतलब एक मीट में जो जलसा हुआ उसमें तकरीर की और उसमें उसने फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनको कोई ज़मीर नहीं है और ये हर सूरत में मौजूदा हुकूमत को मदद करेंगे और हमें हराएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी तकरीर में वो ये भी कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे। अब ये कैसे हो, एक तरफ बोल रहे हैं कि वो हमें हराएंगे, फिर बोलते हैं हम सारी सीटें जीतेंगे। हमें तो ये लग रहा है कि उन्हें राइटिंग ऑन द वॉल साफ दिख रही है कि हम ये इलेक्शन हार जाएंगे, तो इसीलिए वो उसका मैदान तैयार कर रहे हैं ताकि जब कल उसका रिज़ल्ट आए और वो सीटें नहीं जीत सकें तो फिर वो कह सकें कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये इलेक्शंस जो होंगे इसमें धांधली होगी, देयर विल बी रिग्ड इलेक्शंस। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, जैसे कल वो किसने शिरीन मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि वो फ़ोन टैपिंग कर रही है उनकी, और हकीकत में उसमें बात निकली थी जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की तीसरी बीवी, उनका एक ऑडियो लीक हुआ है। वो अपने जो मीडिया सेल का हेड है पीटीआई का, अरसलान अहमद, उसको बोल रही हैं कि ये जो साजिश की थ्योरी है इसको तुम ज़्यादा ट्रेंड करो और इनको निशाना बनाओ, अदलिया को और अफवाज को और इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो सीधा सीधा वो पकड़ी गई हैं। अब इस बात पे वो शिरीन मज़ारी नहीं बोल रही थी कि ये जो उसने कहा है वो कहाँ तक दुरुस्त है। उनका ज़्यादा ज़ोर इस पर था कि ये जो है ये प्राइवेसी छीनी जा रही है आम पाकिस्तानी की, उनका फ़ोन टैप करके। तो इस ज़मन में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर किसी जुर्म का पकड़ा जाना मकसूद हो तो उसके लिए फ़ोन टैपिंग की कानून में इजाज़त है। और उन्होंने तो सीधा सीधा इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि अगर वो समझते हैं कि बुशरा बीबी का वो जो टेप है वो नकली है तो फिर क्यों ना वो उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करते हैं। एकदम साफ़ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो बुशरा बीबी का ही आवाज़ है तो फिर वो दोषी हैं, और अगर नहीं है तो फिर सरकार का जुर्म है, पता चल जाएगा। नाज़रीन, हमने कल आपको बताया था कि कल या परसों बताया था, सॉरी इतना ध्यान में नहीं, तो उसमें हमने बताया था कि हमजा शहबाज जो पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने पंजाब के शहरियों के लिए जिनका 100 यूनिट से कम सरफा है बिजली का हर महीने में, उनको वो 100 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया। तो हमने उसी वक्त जब ये ख़बर हमने अपने नाज़रीन को बताई थी तो हमने उसी वक्त कहा था कि हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। फिर इस किस्म के वादे या जो यकीन दहानियाँ होती हैं
वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे इलेक्शन के नतीजे पे असर पड़ सकता है। तो वैसा ही हुआ। अभी कल जो गुज़र गई पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन यानी ECP ने पंजाब सरकार के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते यानी 17 जुलाई और उसके बाद नए मेंबरान चुन के आ जाएं, अगर उसके बाद जो अगर हुकूमत यही रहती है तो ठीक है, अगर बदल जाती है तो वो हुकूमत इस ज़मन में फ़ैसला करे कि वो 100 यूनिट फ्री देने हैं या नहीं देने हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।